नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। हाँ, एक बिंदी ही तो थी। सिर्फ 10 रुपए की कीमत सुनकर बाबूजी का दिल क्यों बैठ गया था। बाहर फेरी वाला आया हुआ था, कई तरह का सामान लेकर। बिंदियाँ, कांच की चूड़ियाँ, रबर बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक चौधरी जी गेट पर अपनी लाठी टेक कर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, चौधरी जी अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख ही नहीं रहा था। हैरान परेशान चौधरी जी को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबूजी आपको? पर चौधरी जी ने सुनकर अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो दिखे वो जो देखना चाहते हैं। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबूजी कुछ चाहिए था क्या? अब की बार चौधरी जी ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे है ना वो बिंदियाँ चाहिए थी। बिंदियाँ क्यों चाहिए बाबूजी? चौधरी जी ने देवकी जी की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए। चौधरी जी का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदियाँ चाहिए? बड़ी बड़ी गोल बिंदियाँ चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबूजी, ये वाली। अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबूजी ये वाली। अरे तुझे समझ नहीं आता क्या, बिल्कुल लाल लाल बिंदियाँ चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबूजी, कौन सी बिंदियाँ चाहिए। बाबूजी ने अपने कांपते हाथों से बिंदियों के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ, ये वाली। बाबूजी के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबूजी ने तो मैरून रंग की बिंदी उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है बाबूजी। अच्छा। कीमत सुनकर चौधरी जी का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। चौधरी जी लाठी टेकते हुए पलटकर जाने लगे कि घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर चौधरी जी बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। देवकी के लिए बिंदियां खरीदी थी, उसकी बिंदियां खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। चौधरी जी ने धीरे से कहा, बस आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो चुकी हैं अम्मा, अभी भी क्या बिंदियां लगाएंगी? इस उम्र में भी ना जाने क्या क्या शौक है। बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उनका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपये तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। देवकी जी ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। चौधरी जी ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। चौधरी जी ने देखा, देवकी जी की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना देवकी, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी? चौधरी जी ने व्यंग से हंसते हुए कहा। बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से रोली ले आओ, उसी से लगा देना। पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबूजी ने अम्मा जी की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबूजी हाथ में रोली लिए देवकी जी के पास पहुंचे। लो देवकी, उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर देवकी जी ने कोई हलचल नहीं दिखाई। बाबूजी ने दोबारा कहा, देवकी, ओ देवकी, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं रोले ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा। पर तू बैठ तो सही। पर देवकी जी बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबूजी का दिल बैठ गया। हाथ में रोली लिए देवकी जी के पास ही बैठ गए। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल न फूटा। अम्मा जी जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा जी को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। देवकी जी को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लिटाकर बाहर लाया गया। चौधरी जी ने देखा, देवकी जी के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। वह उठे और घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे देवकी जी के अर्थी के पास गए और उनके माथे पर से बिंदी हटा दी। बाबूजी क्या कर रहे हो? अम्मा जी सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा। बेटा, उसके पति की बिंदी खरीदने की औकात नहीं है, इसलिए हटा रहा हूँ।
सुनकर सब लोग अवाक रह गए। बहू शर्मसार हो गई। सबने देखा चौधरी जी अपने हाथ में लाए रोली से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा जी के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चीख छूट गई। बाबूजी भी अम्मा जी के साथ हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे। उम्मीद है दिल को छू लेने वाली मार्मिक कहानी पसंद आई होगी। कहानी ने दिल को छुआ हो तो अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।